डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है बेटा? इक्वेशन इन्वॉल्विंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं? जिसमें लिखा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे x बोलेंगे हम इंडिपेंडेंट, जिसमें हम कुछ वैल्यू ले सकते हैं, वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y होगा यहाँ पे डिपेंडेंट। y डिपेंडेंट इसलिए होगा क्योंकि x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। सपोज आपने x को 1 लिया तो y कितना आएगा? 2 आएगा। x को आपने 0 लिया तो y कितना आ गया? 1 आ गया। x को 2 लोगे तो y कितना आएगा? 5। जो x को मैं इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा हूँ, अपने आप से ले रहा हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग हमें y मिल रहा है। तो y किसके ऊपर डिपेंड कर गया? x के ऊपर। जैसे जैसे मैं x वैल्यू चेंज करूंगा वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज होगी। तो x हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट इसने क्या कहा है? इन एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। डेरिवेटिव मतलब dy by dx, ये होता है डेरिवेटिव। dy by dx फर्स्ट डेरिवेटिव, या d स्क्वायर y by dx स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव हो गया, या d क्यूब y by dx क्यूब विद थर्ड डेरिवेटिव हो गया। इसको हम ऐसे लिखते हैं y डैश y डबल डैश y ट्रिपल डैश। कई बुक में ऐसे मिलेगा आपको y1 मतलब dy by dx, y2 d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, y3 d क्यूब by dx क्यूब, या फिर ऐसे मिलेगा f डैश f डबल डैश f ट्रिपल डैश। ये सब क्या है? डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो एक इक्वेशन जिसमें तीनों आ जाए, इंडिपेंडेंट आ जाए, डिपेंडेंट आ जाए और डेरिवेटिव आ जाए। ठीक है जी। इंपॉर्टेंट ये है कि डेरिवेटिव तो आना ही आना चाहिए। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट नहीं आएंगे तो भी चल जाएंगे, लेकिन डेरिवेटिव तो होना ही होना चाहिए, तभी हम उसको कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। सपोज जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखी y इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो इसको मैं डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहूंगा। क्यों? इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल भी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है, दोनों है इसमें। ठीक है जी, लेकिन डेरिवेटिव नहीं है। और जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखी y इक्वल टू dy बाई डी एक्स प्लस के 6, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें dy बाई डी एक्स आ गया, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव आ गया। तो डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव होना बहुत जरूरी है। इसी इक्वेशन में ऐसे लिखूं d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों है डिफरेंशियल इक्वेशन? आप कहोगे सर इसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल तो है नहीं, मत होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि डेरिवेटिव ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये होना चाहिए। यदि ये होगा तो ही हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। यदि ये नहीं है, जैसे इस एग्जांपल में नहीं है, तो ये नहीं है, लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें एक्स और वाई हो चाहे ना हो। ठीक है, तो इसके एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ एक दो। इसके एग्जांपल क्या होते हैं अपने पास? जैसे फर्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे dy बाई डी एक्स प्लस में e की पावर x इज इक्वल टू 0, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकंड एग्जांपल इसका हो गया y इज इक्वल टू x dy बाई डी एक्स प्लस रूट 1 प्लस dy बाई डी एक्स की पावर 2, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें dy बाई डी एक्स आ गया। एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग, d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस dy बाई डी एक्स की होल पावर 3 बाई 2 इज इक्वल टू 0, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। या मैं भी कह देता हूँ dy बाई डी एक्स प्लस में कोस इंटू dy बाई डी एक्स एंगल में इज इक्वल टू 0, तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है जी, तो ये एग्जांपल होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के, जिसमें dy बाई डी एक्स आ जाए या हायर ऑर्डर आ जाए, तो वो हो जाएगा अपने पास से डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें दो टाइप की आती है, एक आती है ऑर्डरली डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक अपने पास आती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। दोनों में अंतर क्या है अपने पास? ऑर्डरली डिफरेंशियल इक्वेशन होती है डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इन्वॉल्व्स ए सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब x, इसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिलेगा x, और यही हम पढ़ेंगे हम लोग। आपके सिलेबस में है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है जी। अदरवाइज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो होगी व्हिच इन्वॉल्व्स मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसमें एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, वो हो जाएगी अपने पास है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर ध्यान रखना
ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं जिसमें सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, वो तो ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, यही पढ़ेंगे। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसमें एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, वो होते अपने पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट जो अपने पास आएगा यहाँ पे वो आता है ऑर्डर और डिग्री, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्डर और डिग्री। इस पे क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में। ऑर्डर क्या लिखा है मैंने, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करेंगे हम लोग, वो होता है इसका ऑर्डर। और डिग्री क्या होती है, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री या पावर कह लो ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होगी ना उसको हम क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। उसमें कंडीशन ये है वो रेडिकल या फ्रिक्शन फ्री होनी चाहिए, मतलब उसमें फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, जैसे 1/2 1/3 √3/2 इस टाइप से नहीं होनी चाहिए वो आपको। जैसे मैं आपको एग्जांपल लिखूं यहाँ पे ऑर्डर और डिग्री के लिए, जैसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y/dx² +2 dy/dx का होल क्यूब +2y = 0। समवन आस्क्ड मी, किसी ने हमसे पूछा कि इसमें ऑर्डर और डिग्री बताओ मुझे, ऑर्डर क्या होगी इसकी हाईएस्ट और डिग्री क्या होगी। ऑर्डर के लिए क्या कहा था मैंने, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी बार हो रखा है, देखो हाईएस्ट डेरिवेटिव ये तो एक टाइम है dy/dx और ये दो टाइम है d2y/dx²। इसके बाद हाईएस्ट ऑर्डर कुछ है नहीं, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि ये हाईएस्ट कितना है d2y/dx² है, ठीक है जी। तो डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर, ये जो ऑर्डर है इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ऑर्डर होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव, इसको कितनी बार हमने डिफरेंशिएट किया वो होता है उसका ऑर्डर, और उस डिफरेंशिएट की हाईएस्ट पावर होती है उसकी डिग्री। जैसे इस पोस्ट रो मेरे पास है क्वेश्चन यहाँ पे, हाँ ये ले लेता हूँ मैं। क्वेश्चन है अपने पास d3y/dx³ की होल पावर 5 +2 d2y/dx² की होल पावर 8 -5 dy/dx +3y = log x। ये अपने पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब समवन आस्क्ड मी कि व्हाट इज द ऑर्डर एंड द डिग्री, ऑर्डर बताइए मुझे और डिग्री बताइए। तो मैं चेक करूंगा ऑर्डर, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है इसमें, हाईएस्ट डेरिवेटिव देखो पहले 1 था, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, 3 बार इसको हमने डिफरेंशिएट किया है, तो हाईएस्ट ऑर्डर हो गया इसका 3। और डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर। वैसे तो इसमें देखे तो हाईएस्ट पावर क्या है, 8 है, लेकिन इसको नहीं लेना हमें, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है d3y/dx³, तो इसकी पावर क्या है हाईएस्ट, 5 है, तो ये 5, तो ये ऑर्डर हो गया और ये डिग्री। अब यदि क्वेश्चन में फ्रैक्शन आ जाए, जैसे क्वेश्चन अपने पास है यहाँ पे कि d2y/dx² प्लस में 1 + dy/dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2। इसमें आपसे पूछे कि आप इसका ऑर्डर बताओ और डिग्री बताओ, तो दिक्कत ये है कि इसमें अपने पास देखो क्या आ गया, ऑर्डर तो मैं बता सकता हूँ लेकिन डिग्री में दिक्कत होगी, क्यों, यहाँ पे पावर 3/2 आ गई, और डिग्री में हम फ्रैक्शन फ्री लेते हैं, मैंने आपको बताया था, देखो लिख रखा है पीछे कि रेडिकल्स और फ्रैक्शन फ्री होनी चाहिए डिग्री के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, फ्रैक्शन फ्री बनाएंगे। कैसे, मैं लिखूंगा d2y/dx², इसको राइट हैंड साइड में ले आऊंगा, तो -1 + dy/dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2। फ्रैक्शन फ्री बनाने के लिए मैं क्या लिखूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मैं स्क्वायरिंग कर दूंगा बोथ साइड। जैसे ही मैं स्क्वायरिंग करूंगा ये बनेगा d2y/dx² का स्क्वायर =(-1 + dy/dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2), और इस पूरे का स्क्वायर है। और जैसे स्क्वायर करूंगा ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास ऑर्डर इक्वेशन क्या बनेगी, अपने पास ये बनेगी, यहाँ पे इसको जब फर्दर सॉल्व करूंगा ये बन जाएगा अपने पास 1 + dy/dx का होल स्क्वायर की पावर 3 तो 3/2 हट गया, ये 2 हट गया, कैंसिल हो गया। अब ये जो इक्वेशन बन गई अपने पास, दिस वन और दिस वन, इसमें देखो फ्रैक्शन फ्री अपने पास। अब आप चेक करो ऑर्डर, ऑर्डर मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो यहाँ पे तो एक बार है और यहाँ पे 2 बार है, तो 2 टाइम्स है, तो ऑर्डर हो गया इसका 2। तो डिग्री हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर, इसकी पावर कितनी है, देखो हाईएस्ट डेरिवेटिव तो यही है और इसकी पावर कितनी है, 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 2।
ये आपका आंसर हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दो मार्क्स में आता है तो ये क्वेश्चन आएगा। वो आपको फ्रैक्शन फ्री नहीं देगा, फ्रैक्शन में देगा पावर को, जिससे कि आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए इस टाइप का। ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो क्वेश्चन है इसमें dy बाई dx एक साथ नहीं किया उन्हें, मतलब इक्वेशन से बना रखी है, तो आपको क्या करो, पहले इसको सिंपल फॉर्म लिखो, x स्क्वायर y x y स्क्वायर प्लस x dx इज इक्वल टू माइनस y माइनस x स्क्वायर y dy। मैं इसको राइट हैंड साइड ले आया पूरे को, मुझे dy बाई dx निकालना है, तो मैं इसके नीचे ले आऊंगा इसको, तो x y स्क्वायर प्लस के x अपॉन माइनस के y माइनस के x स्क्वायर y, यहाँ पे आ जाएगा dy बाई dx। ये देखो अब इसको मैं इसके नीचे ले आया dy बाई dx, ये अपने पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब आपको इसमें ऑर्डर और डिग्री बतानी है, तो ऑर्डर और डिग्री क्या बताओगे आप लोग कि हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, कितनी बार डिफरेंशिएट है, dy बाई dx सिर्फ एक बार है, ऑर्डर आ गया एक, और इसकी डिग्री कितनी होगी 1 ही है, हाईएस्ट ऑर्डर की डिग्री 1 है, तो इसका ऑर्डर भी आ गया एक और डिग्री भी आ गई है, ये इसका आंसर। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, ऑर्डर एंड डिग्री हमसे पूछा है इसमें। देखो ऑर्डर और डिग्री बताने के लिए, ऑर्डर और डिग्री बताना है तो सिंपल है, ऑर्डर क्या होगा, हाईएस्ट है डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव 5 है तो ऑर्डर हो जाएगा 5। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर होती है, तो इसकी पावर तो 1 है, तो इसका ऑर्डर 5 हो गया, डिग्री 1 होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, 1 नहीं होगी बेटा, इसकी डिग्री होगी नॉट डिफाइंड। इसकी डिग्री क्या लिखोगे आप लोग, नॉट डिफाइंड। क्यों होता है, सुन लीजिए ध्यान से, कि जब भी आपके पास 1 की पावर dy बाई dx आ जाए, साइन एंगल में dy बाई dx आ जाए, कोस एंगल में dy बाई dx आ जाए, या tan dy बाई dx, ऐसे ही कोसिकेंट dy बाई dx, सिकेंट जो भी है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ, या 1 की पावर dy बाई dx आ जाए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में dy बाई dx आ जाए, तो इस केस में ऑर्डर तो होगा जो डिफाइन होगा, वो चेक करेंगे हम लोग, जो भी होगा उसको हम लिख देंगे, और डिग्री जो होगी इसमें वो एकदम नॉट डिफाइन होगी। डिग्री जो होगी बेटा वो एकदम क्या होगी इसमें, इन टाइप के केस में नॉट डिफाइन होगी, जैसे यहाँ पे की पावर dy बाई dx आ गया ना, तो इस केस में डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइन होगी। ऑर्डर तो सेम 5 रहेगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन डिग्री नॉट डिफाइन हो जाएगी। क्यों होती है, जैसे हमने साइन dy बाई dx की बात की, तो इसको हम ओपन करते हैं, जो भी इसका फॉर्मूला होता है तो इनफाइनाइट टाइम सबको होता है, जैसे 1 की पावर dy बाई dx है, ये होता है अपने पास 1 प्लस x dy बाई dx प्लस x स्क्वायर dy बाई dx का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, इस टाइप से, प्लस dy बाई dx का होल क्यूब बाय 3 एंड सो ऑन, इस टाइप से इनफाइनाइट टाइम तक जाता है। ऐसे sin x होता है x माइनस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल, इस टाइप से माइनस एंड सो ऑन, इस टाइप से भी इनफाइनाइट टाइम्स तक जाएगा। ये फॉर्मूला एक्यूरेटली ध्यान नहीं है मुझे, थोड़ा देख लेना। तो ये मतलब इनफाइनाइट टाइम तक जाएंगे, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी यहाँ पे, नॉट डिफाइंड हो जाएगी, क्योंकि dy बाई dx फिक्स नहीं है, अब चेंज होता जा रहा है, तो लास्ट में इनफाइनाइट भी हो जाएगा, तो डिग्री एकदम नॉट डिफाइन होगी, ध्यान रखना। कब, जब 1 की पावर dy बाई dx आ जाए, sin dy बाई dx आ जाए, cos dy बाई dx आ जाए, मतलब एंगल में dy बाई dx आ जाए, या तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ, या 1 की पावर में, या 1 की पावर में आ जाए, जिसमें मतलब इनफाइनाइट टर्म्स जा सकती हैं, उसमें एकदम डिग्री नॉट डिफाइन होगी। ऑर्डर तो सेम होगा, जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेंगे। जैसे क्वेश्चन को करता हूं मैं इसका आपको, जैसे मेरे पास क्वेश्चन है, we have to find dy by dx order and degree of the differential equation cos dy by dx, इसका आपको ऑर्डर और डिग्री बतानी है। तो देखो बताया था मैंने, ऑर्डर और डिग्री, तो इसका ऑर्डर तो होगा, हाईएस्ट ऑर्डर कितनी बार है, एक बार है, देखो dy by dx एक बार है तो एक बार, वो डिग्री की कोस में dy by dx आ गया तो डिग्री हो जाएगी नॉट डिफाइंड, डिग्री का लिखोगे nd, नॉट डिफाइंड, डिग्री आपको लिखना पड़ेगा नॉट डिफाइंड, डिग्री को हम डिफाइन नहीं कर सकते यहाँ पे, लेकिन ऑर्डर कितना हो गया इसका 1 हो गया। और ये ध्यान रखना, ऑर्डर और डिग्री एकदम पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ऑर्डर एंड डिग्री आर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑर्डर और डिग्री कभी नेगेटिव होंगे, ये पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, ये ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि ऑर्डर आपका -1 आ गया, -2 आ गया, नहीं, डिग्री और ऑर्डर एकदम पॉजिटिव इंटीजर्स में आएंगे आपके।
लीनियर एंड नॉन लीनियर में क्या होता है, मैंने ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव अकर इन द फर्स्ट डिग्री, नाम से क्लियर है ना, लीनियर, लीनियर जिसकी डिग्री एक हो, वो एक डिग्री में हो और दोनों मल्टीप्लाई में ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि y इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऐसे साथ लिखा हुआ है। ये किसी ने दे दिया, बताया, पूछा हमसे कि बताओ ये लीनियर है या नॉन लीनियर है, इसमें आप क्या चेक करोगे कि y और dy बाई डी एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव आपस में एक साथ मल्टीप्लाई में आ गए तो नॉन लीनियर है। तो कैसी बेटा ये नॉन लीनियर है, ठीक है। या किसी ने मुझसे कहा कि वाई स्क्वायर प्लस 5 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6, बताओ कैसी इक्वेशन है, लीनियर या नॉन लीनियर है। तो अभी मैं कहूंगा जो y स्क्वायर आ गया, स्क्वायर आ गया मतलब देखो मैंने क्या था, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y, इस डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब dy बाई डी एक्स या डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये सब किस में होना चाहिए, फर्स्ट डिग्री में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, तो मतलब ये नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर, क्योंकि ये स्क्वायर आ गया यहाँ पे। या अपने पास एक इक्वेशन आ जाए डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में 5y इज इक्वल टू 6। किसी ने पूछा कि बताओ ये लीनियर है या नॉन लीनियर, तो ये बेटा ये देखो y की डिग्री कितनी है, 1 है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी डिग्री कितनी है, 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। तो कैसी इक्वेशन है ये, लीनियर। तो लीनियर इक्वेशन होती है जिसमें y की डिग्री या पावर 1 आ जाए, या उसका जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। इसमें आपसे पूछेंगे यहाँ पे ऑर्डर और डिग्री बताओ मुझे, ऑर्डर क्या होगा, हाईएस्ट, हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पे 2, तो डेरिवेटिव का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, और इसकी डिग्री कितनी है, 1। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है लेकिन डिग्री होनी चाहिए 1, और y की डिग्री भी 1 ही होनी चाहिए, तो होगा लीनियर, अदरवाइज नॉन लीनियर। जैसे इसी एग्जांपल को मैं ऐसे लिखूं आपके पास d पावर 5 y बाई डी एक्स की पावर 5 की और पावर 2 या 3 प्लस 5 y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, बताइए लीनियर है या नॉन लीनियर। तो आप क्या लिखोगे, नॉन लीनियर है, क्यों, क्योंकि अपने पास देखो y की डिग्री 1 है, dy बाई डी एक्स की डिग्री 1 है, लेकिन ये जो डेरिवेटिव है d5 y बाई डी एक्स की पावर 5 इसकी डिग्री जो है वो 3 है, तो ये क्या हो गया, नॉन लीनियर हो गया। उसका जो डेरिवेटिव है उसकी डिग्री भी 1 ही होनी चाहिए, तो इसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। तो ये होता है नॉन लीनियर और लीनियर। मेरे पास ये इक्वेशन है, एक एग्जांपल बोल देता हूं मैं, डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू प्लस 2 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू log x। किसी ने मुझसे क्वेश्चन दे दिया और कहा कि बताइए कि लीनियर है या नॉन लीनियर है, तो आप क्या कहोगे कि ये लीनियर है, क्यों, लीनियर इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, क्यों है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि आप लोग खुद देखिए ना, ये जो डेरिवेटिव है इसकी पावर 1 है, इसकी जो डेरिवेटिव इसकी पावर भी 1 है, dy बाई डी एक्स की पावर 1 है, y की पावर भी 1 है, और कोई भी आपस में मल्टीप्लाई में नहीं है, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स आपस में मल्टीप्लाई में नहीं है। तो यही कंडीशन तो होती है लीनियर की, क्या, कि डिपेंडेंट वेरिएबल उसका डेरिवेटिव किसी ऑर्डर का हो और किस डिग्री में हो, एक डिग्री में हो, फर्स्ट डिग्री में हो, उनकी डिग्री 1 हो, मतलब पावर 1 हो, और दोनों मल्टीप्लाई में ना हो, नॉट मल्टीप्लाई टुगेदर, दोनों एक साथ मल्टीप्लाई में ना हो, तो वो क्या कहलाएंगे, लीनियर। तो ये फुलफिल कर दिए, देखो जितने भी डेरिवेटिव है उनकी पावर कितनी है, 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है, ठीक है, और y की हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है और ये मल्टीप्लाई में नहीं है। अदरवाइज यदि क्वेश्चन में मैं थोड़ा चेंज कर दूं और यहाँ पे y की पावर को मैं 2 कर देता हूँ, अब ये नॉन लीनियर हो गई, क्यों, क्योंकि y की पावर 2 हो गई। तो लीनियर से आपको ये ध्यान रखना है कि जो पावर होगी हाईएस्ट पावर वो 1 होगी बस। लीनियर का चीज होता है ना, लीनियर इक्वेशन का चीज होता है जिसकी डिग्री 1 हो, लीनियर होता क्या है, जिसकी डिग्री 1 हो, वो इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी हो, 1 हो, उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो ये इसका बेसिक खत्म हो गया बेटा पहले एक्सरसाइज का आपका। पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको बताना है ऑर्डर, डिग्री, या फिर लीनियर है नॉन लीनियर। तो पहले हम बात करते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर क्या होगा, हाईएस्ट, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, 2 है, सॉरी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना हो गया इसका, 2 हो गया, दो बार डिफरेंशिएट है तो 2 है, और हाईएस्ट ऑर्डर की पावर उसको बोलते हैं डिग्री, इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, तो ये हो गया फर्स्ट। सेकंड, ये लीनियर है नॉन लीनियर, अब आप बताओ
क्योंकि देखो y की मल्टीप्लाई किसके साथ है, उसके डेरिवेटिव के साथ है, y को हम dy बाई dx से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये नॉन लीनियर है। तो वैसे भी डी स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर की हाईएस्ट पावर 1 है और dy बाई dx की हाईएस्ट पावर 2 है। तो यहाँ पे देखो डिफरेंशियल की हाईएस्ट पावर 2 आ गई, तो ये नॉन लीनियर हो गया। ऐसे ही मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इसके लिए आपको ऑर्डर और डिग्री बताने के लिए पहले सोल्व करना पड़ेगा। तो सोल्व करने के लिए स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग करने से पहले dy बाई dx को लेफ्ट हैंड साइड ले आना, ये लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तब मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो ये स्क्वायर रूट रख जाएगा। अब इसका स्क्वायरिंग कर देना, जैसे आप स्क्वायरिंग करोगे बनेगा y माइनस dy बाई dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहाँ पे आएगा 1 प्लस dy बाई dx का होल क्यूब। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो बनेगा a स्क्वायर मतलब y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब dy बाई dx का होल स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx की पावर 3। अब मैं आपसे पूछता हूँ इसका ऑर्डर बताओ, डिग्री बताओ और मुझे बताओ लीनियर है या नॉन लीनियर। तो ऑर्डर क्या होगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, देखो यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो ऑर्डर तो हो गया इसका 1। और डिग्री कितनी होगी, हाईएस्ट डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पे पावर कितनी है, यहाँ पे जो 2 है, यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो डिग्री होगी 3। मतलब ऑर्डर क्या होगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो तीनों में इक्वल ही है, dy बाई dx ही है, तो ऑर्डर तो हो गया 1। तो डिग्री कितनी होगी, हाईएस्ट ऑर्डर की हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पे पावर 3 है, तो इसमें हमने डिग्री दिया 3 यहाँ पे। और नेक्स्ट इसे पूछा है आपसे कि डिग्री होने के बाद ये लीनियर है या नॉन लीनियर। तो ऑब्वियस सी बात है, आप देखोगे वाई स्क्वायर आ गया, तो वाई स्क्वायर आते क्या लिखोगे, ये नॉन लीनियर है। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपस में मल्टीप्लाई में आ जाए y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये कंडीशन, या वाई स्क्वायर आ जाए आपके पास, यहाँ पे पावर 2 आ गई ना, देखो ध्यान से, तो वो नॉन लीनियर होगा। यहाँ पे भी पावर 2 है, तो इसके तो नॉन लीनियर इक्वेशन है ये। आपको जस्ट इसको सोल्व करना है। सोल्व के लिए मैंने क्या बताया था, dy बाई dx की पावर ये 1/3 लिखा हुआ है, ठीक है, इसको ऐसे रहने दीजिए। बाकी दोनों को लेफ्ट हैंड साइड जाइए, माइनस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, माइनस फॉर्मूला लेता हूँ, प्लस 1 प्लस एक्स, ये ऐसे लिखा हुआ है। अब आपने क्या करना है, प्रूव करना है बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड। जैसे आप बोथ साइड क्यूब करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, dy बाई डी एक्स बचेगा, पावर खत्म हो जाएगी, और यहाँ पे आएगा माइनस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स का पावर क्यूब, ठीक है। अब आपने ऑर्डर तो टू बताया, डिग्री 1 गलत बताई, क्यों, क्योंकि आपने क्यूब नहीं खोला, इसका a प्लस बी का क्यूब तो खोलो यहाँ पे। भाई dy बाई dx की जो वैल्यू आएगी किसकी को आएगी, माइनस, यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब तो ओपन कीजिए आप लोग। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब, a क्यूब मतलब dy बाई dx स्क्वायर का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b, a स्क्वायर इंटू b प्लस 3 a b स्क्वायर, ये होगा। आप इसको ऐसे कीजिए। अब आप चेक कीजिए ऑर्डर और डिग्री। अब आप लिखोगे इसका ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर क्या होगा, हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर 2 है, देखो सॉरी हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है, तो ऑर्डर 2 आ गया 2। और हाईएस्ट डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे पावर क्या है 2 है, तो 3 हाईएस्ट पावर है, तो इसकी डिग्री कितनी आ गई, 3 आ गई। तो ऑर्डर 2 आ गया, डिग्री 3 आ गई, तो इसमें पूछा सम, सम किस किसका, ऑर्डर प्लस डिग्री का, तो ऑर्डर प्लस डिग्री, इनका सम कितना आ जाएगा, 2 प्लस 3, इट विल बी 5। ये आपका क्वेश्चन आ रखा है सीबीएसई में, 2017 में आ रखा है क्वेश्चन, 2 मार्क्स में, 2 मार्क्स का क्वेश्चन याद रखा है बेटा 2017 में। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, फर्स्ट एक्सरसाइज से क्वेश्चन आता है, पहले बता देता हूँ मैं, आएगा ही आएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक 1 मार्क्स में आ जाता है और एक 2 मार्क्स में आ जाता है कई बार, तो ये मान के चलिए एक क्वेश्चन तो आएगा इससे फर्स्ट एक्सरसाइज से। और ऑर्डर और डिग्री पे आता है, ऑर्डर डिग्री और लीनियर पे, और सिंपल सा है, जस्ट आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिल जाएगा, फ्रैक्शन फ्री मिल जाएगा, फ्रैक्शन में मिल जाएगा तो उसको फ्रैक्शन फ्री कीजिए, क्यूबिंग करके स्क्वायरिंग करके, और फिर यदि स्क्वायर आ गया तो स्क्वायर खोल दीजिए, क्यूब आ गया तो क्यूब खोल दीजिए, और फिर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म लिख लीजिए, फिर आप ऑर्डर चेक कीजिए और डिग्री चेक कीजिए,
सम पूछा है तो सम बता दीजिए, डिफरेंस पूछा तो डिफरेंस बता दीजिए। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है बेटा। ठीक है जी, 11.1 ये कंप्लीट करवा दिया मैंने आपको। तो 11.1 में क्वेश्चन कर लेना आप लोग।